नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। कभी वो किसान भाइयों से मुलाकात करते हैं, कभी वो कैब ड्राइवर से मिलकर उनका हालचाल जानते हैं, कभी युवाओं के साथ बातचीत करते नजर आते हैं। अब राहुल गांधी का डोजो प्लान हिंदुस्तान के सामने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी फिर से एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसका नाम है भारत डोजो यात्रा। इसकी जानकारी राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय खेल दिवस के खास मौके पर दी। इस वीडियो में राहुल गांधी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को अलग अलग अंदाज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है इस वीडियो में खास, कि राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया, वो वीडियो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बनाया गया था। अब इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो व्यूज तो बटोर ही रहा है, लेकिन सियासत में भी यह वीडियो खूब व्यूज बटोर रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीडियो राहुल गांधी के नई यात्रा का टीजर है और दावा यह भी किया जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी हिंदुस्तान के युवाओं को कनेक्ट करने की एक बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था। आखिर क्या है राहुल गांधी का डोजो प्लान, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी ने बीते कुछ सालों में न सिर्फ अपनी राजनीति को बदला है, बल्कि अपनी पहचान को भी पूरी तरीके से बदल लिया है, एक मजे हुए राजनेता के तौर पर। पहले राहुल गांधी कुर्ता पजामे में नजर आते थे। हाल ही में कुछ सालों में अक्सर वो सफेद कलर की टी शर्ट में दिखते हैं, और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वो सिर्फ आपको एक टी शर्ट में आजकल नजर आ रहे हैं। यहां तक कि पार्लियामेंट में भी वो उसी टी शर्ट में नजर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी, तब भी राहुल गांधी उसी टी शर्ट में नजर आए, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर राहुल गांधी की टी शर्ट में ऐसा क्या है। जिसके बाद राहुल गांधी की यात्रा ने खुद ही इससे राज से पर्दा भी उठाया। आखिर क्या है राहुल गांधी की टी शर्ट का राज, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी प्लान मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। अपने एजेंडों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मोदी सरकार और बीजेपी चाहकर भी वो नहीं कर पा रही जिसके लिए वो जानी जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कई मुद्दों पर तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का जो रुख दिखा है, इससे पहले बीते 10 सालों में कभी नहीं दिखा। इन सब के पीछे की वजह राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज माना जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक पूरी तरीके से
एक अलग अंदाज में, एक नए रूप में नए नेता के तौर पर उभरे हैं। राहुल गांधी कभी युवाओं को, कभी छात्रों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, मजदूरों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कैब में बैठ जाते हैं, तो कभी मोची, नाई, बढ़ई के साथ नजर आते हैं। राहुल गांधी के बदलते अंदाज को देखकर राहुल गांधी के विरोधी हैरान हैं। राहुल गांधी के हाल ही में राजनीतिक को देखेंगे तो यह पता चलेगा कि राहुल गांधी युवा, गरीब, आम जनता के बीच जाकर अपनी एक अलग राजनेता की छवि गढ़ने में लगे हैं। जो युवा, गरीब, किसानों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को सुनता है, उसके साथ अपनापन भी एक रिश्ता जुड़ जाता है। राजनीति के जानकार का यह मानना है कि राहुल गांधी के राजनीति में बदलाव में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी नए नए अवतार में नजर आ रहे हैं, नए नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का अवतार जूडो अवतार सामने आया है। वो उसमें मार्शल आर्ट के गुर सिखाते हुए फुल एक्शन में नजर आए हैं। तस्वीरें देखिए आप राहुल गांधी की। 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सियासी दांवपेच के संकेतों वाला एक वीडियो जारी किया। राहुल गांधी का यह वीडियो अब राजनीतिक व्यूज भी बटोर रहा है। राहुल गांधी का यह वीडियो नया नहीं है, बल्कि उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को अलग अलग अंदाज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। मतलब अब भारत जोड़ो नहीं, बल्कि भारत डोजो यात्रा शुरू होने वाली है। तो फिर क्या राहुल गांधी कुछ नया प्लान करने वाले हैं? क्या राहुल गांधी डोजो प्लान क्या है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा, बहुत जोरों शोरों से हो रही है। पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींचकर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। ना ना, यहीं से नहीं डाल पा रही हो। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन एनर्जी। तो सबसे पहली बात, हमें एनर्जी को समझना है और ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो देखना है। ये हाथ देखो ध्यान से। इस हाथ में फिंगर्स कितनी है? 5। हम हो गया अर्थ, एयर, वाटर, फायर और स्पेस। ये 5 जब ऐसे हो जाते हैं तो ये क्या आई? एनर्जी। एनर्जी हुई। फिर अब इसमें से सिर्फ 2 को मिला के करो, 2 को करो। एनर्जी हुई तो उतनी एनर्जी है। 1 को करो, नहीं है ना? 5 की एनर्जी जब 1 हो गई तब एनर्जी आई। 5 तत्व खाए आपने और फिर आपने मुझे पंच मारा। पंच मारो, पंच मारा। अब मेरे अंदर एनर्जी आई। अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी है, तो आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई इसकी ड्रिल करते हैं। सर्कल बनाओ जल्दी से सारे। कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। ओके, अभी देखो, अब सारे ऐसे आ जाओ। अभी मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। नहीं। जब एनर्जी आएगी तब, उससे पहले नहीं। वेट, आपको क्या करना है? जैसे इन्होंने मुझे मारा, मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा। इनको इरिटेशन हुई, इन्हें उनको मारा। ये बढ़ रही है एनर्जी। देखो क्या हो रहा है, बढ़ रही है एनर्जी, बढ़ रही है। ये देखो, एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। मतलब मैंने इनको बोला आप बहुत गंदे हो और मेरे को उससे ज्यादा एनर्जी से यूनिवर्स ने वापस दिया। अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी लाइफ? अब हो रहा है ना? इसको कैसे हराएंगे? इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे हम? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी कैंप में हर शाम जियो जितुस प्रैक्टिस के रूटीन था, जो मार्शल आर्ट का हिस्सा है। राहुल गांधी ने इस वीडियो के साथ लिखा कि वो जिस शहर में रुकते थे उस शहर के युवाओं के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में हिस्सा लेने आते थे, और एक तरीके से राहुल गांधी का ये कार्यक्रम कम्युनिटी एक्टिविटी में तब्दील हो गया, यानी पीपुल कनेक्ट, यूथ कनेक्ट। राहुल गांधी खुद एक एकिडो में ब्लैक बेल्ट हैं, और इसकी जानकारी राहुल गांधी ने खुद बच्चों को दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से अपने बारे में हिंदुस्तान के बच्चों को सुनाया। सुनिए आप खुद। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ, आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, जूजित्सु भी करता हूँ, जूजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। हम जो आज सीखने वाले हैं उसको हम जेंटल आर्ट बोलते हैं। सबसे पहली हम सीखेंगे चीज़ कि हमें अपनी बॉडी को एक एनिमल की तरह कैसे मूव करना है, और मैट को हम यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर्ली, एक दूसरे से टक्कर नहीं करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने एनर्जी डालने के लिए एक कनेक्शन चाहिए। यही तो राजनीति में भी हर दल राजनेता को चाहिए, एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, यानी पीपल कनेक्ट। राहुल गांधी भी इन दिनों यही कनेक्शन जमीन पर लगातार तलाश रहे हैं, और अब इसी तलाश में राहुल गांधी नई यात्रा पर हैं, नई यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राहुल के इस नए यात्रा का यह टीजर है, और पूरी पिक्चर अभी आगे रिलीज होनी बाकी है। तारीख के साथ जगह भी आएगी, लेकिन इस बार भारत जोड़ो नहीं, भारत डोजो यात्रा होगा। अब आप कहेंगे कि ये डोजो क्या होता है, तो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको भी समझाना चाहता हूं कि आखिर ये क्या होता है जिस यात्रा पर राहुल गांधी निकलने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डोजो का मतलब होता है उस ट्रेनिंग केंद्र से जहां जूडो, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। सबसे शुरुआती जूडो बौद्ध मंदिरों के अंदर बने, और जापानी भाषा में जूडो का मतलब जाने का रास्ता भी होता है। यानी राहुल गांधी ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि इस जापानी प्रैक्टिस को लेकर हमारा मकसद हिंदुस्तान के युवाओं को योग ध्यान के अलावा जियो जितुस, एकिडो और अहिंसक संघर्ष की तकनीकी के मिश्रण से जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचय करवाना। अब सवाल है कि एकिडो आर्ट आखिर है क्या, जिसमें राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट हैं। वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। एकिडो मार्शल आर्ट एक तरह की कला है। इस कला में मन शांत रखने पर जोर दिया जाता है। यह हमले से ज्यादा आत्मरक्षा सिखाने की कला है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत साल 1920 में जापान में हुई थी। एकिडो के 9 लेवल होते हैं, हर लेवल में ब्लैक बेल्ट होती है। राहुल को लेवल 1 में ब्लैक बेल्ट हासिल है, और यह राहुल के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जियो जितु क्या है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए समझ लीजिए। जियो जितुस भी जापानी मार्शल आर्ट्स की एक कला है, और एक इसका अर्थ होता है नरम यानी कोमल। यह खुद को फिट रखने और सेल्फ डिफेंस का एक ऐसा तरीका है जो अपने विरोधियों को वश में करने का अहिंसक तरीका बताया जाता है। इसमें किसी तरीके के हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है, यह इसका पूरा मतलब होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब मार्शल आर्ट की इन कला को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब अपनी मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए जिस जापानी फॉर्मूले का सहारा ले रहे हैं उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं। अगर दूसरा कोई हिंसक हो रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म करने भी उसे हिंसा फैलाने से रोका जा सकता है। राहुल गांधी एक बड़ा मैसेज हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान की जनता को दे रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि राहुल सेल्फ डिफेंस को लेकर देश में कोई बड़ी पहल करने जा रहे हैं। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की भाषा में
आप इसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने की एक नई रणनीति कह सकते हैं। याद कीजिए साल 2019, 5 साल पहले 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से सीधे कनेक्ट किया था। इसका फायदा भी लगातार बीजेपी को चुनाव दर चुनाव मिलता रहा है। अब भारत जोड़ो यात्रा के 2 संस्करण के बाद राहुल गांधी को भी इसका फायदा 2024 के चुनाव में हुआ है। और राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि यही वजह है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के फिट इंडिया के जवाब में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। और इसके पीछे युवाओं को अपने साथ जोड़ने का मकसद है। अब इसके पीछे की राजनीति मंशा क्या है, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े युवा देशों में से हमारा भारत है, हिंदुस्तान है। चूंकि युवा है, हमारे हिंदुस्तान की 65% आबादी तकरीबन 35 साल से कम की है। हमारे हिंदुस्तान में 18 साल से लेकर 29 साल तक के युवा वोटरों की तादाद हिंदुस्तान में करीब 21 करोड़ से ज्यादा है। अंदाजा लगाइए। और राजनीति के जानकार यह भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की राजनीतिक में एक धार आई थी। शायद इसीलिए अपनी राजनीति को और ज्यादा धार देने के लिए यात्रा के तीसरे संस्करण की तैयारी। राहुल गांधी के पिछले कुछ महीनों की राजनीति को अगर देखें, ध्यान से अगर देखेंगे, तो वो लगातार गरीब, किसान, युवाओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके कारोबार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और खुद को उससे जोड़कर उस वर्ग को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब नीट पेपर लीक हुआ तो देश भर में घमासान हुआ। राहुल गांधी ने नीट के उम्मीदवारों से मिलकर उनसे बातचीत की, संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना। हाल ही में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो कश्मीर की लड़कियों से उन्होंने मुलाकात की, जिसका वीडियो भी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और इस वीडियो में राहुल गांधी चुनाव और पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कश्मीरी छात्राओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी से छात्राओं ने उनकी शादी को लेकर भी सवाल किया। तो राहुल गांधी ने कहा, जवाब दिया, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी अपनी शादी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। Marriage pressure. Oh, I don't want to get married. I don't want to get married anytime soon. Are you talking about the society or a person? She's trying to get me into trouble. So, What do you think about That is marriage? clear. What are your thoughts? Pressure. I've outlasted that pressure for 30 years now. Do you But I plan? think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens, so please do invite us that day. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त 53 साल के हैं, लेकिन वह हिंदुस्तान के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो अभी युवा हैं, शारीरिक तौर से बिल्कुल फिट हैं, हिट हैं, वो बहुत कूल भी हैं, काम भी लगातार कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी महज एक टी शर्ट में नजर आए। सफेद टी शर्ट में लगातार आप राहुल गांधी को देख रहे होंगे, उनकी बड़ी हुई शेव, बड़े बड़े बाल, लेकिन टी शर्ट सिर्फ एक। जिसके बाद इस पर खूब चर्चा हुई कि कैसे राहुल गांधी इस ठंड में भी सिर्फ एक टी शर्ट के साथ नजर आते हैं। क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को पैदल नाप दिया, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के जिस्म पे एक सफेद टी शर्ट है, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। तब से लेकर लगातार किसी भी मौके पर सिर्फ राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में नजर आते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अपने अगले पड़ाव पर बढ़ी तो उसका नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया, लेकिन नहीं बदला तो राहुल गांधी ने अपनी सफेद टी शर्ट का राज। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी सिर्फ सफेद टी शर्ट में नजर आए। 2024 में चुनावी मंच पर भी राहुल गांधी सिर्फ सफेद टी शर्ट में ही नजर आए।
टी शर्ट अब राहुल गांधी की एक तरीके से पहचान बन गई। विपक्ष के नेता बनने के बाद भी राहुल गांधी संसद में सफेद टी शर्ट में ही नजर आते हैं और राहुल गांधी को जानने वाला हर शख्स जो उनको चाहता है वो ये जानना चाहता है कि आखिर राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट्स का राज क्या है। राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहनते हैं, राहुल गांधी की इस सफेद टी शर्ट का राज क्या है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस पे से भी पर्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी, केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ राहुल की छवि को बदला बल्कि कांग्रेस को भी इसका खूब फायदा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और उनकी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। साल 2022 में राहुल गांधी ने अपने भारत भ्रमण का फैसला किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े और लगातार ये यात्रा एक के बाद एक चलती जा रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के कई राज्य होते हुए करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। राहुल गांधी की छवि को सुधारने में बड़ा योगदान दिया है। लोगों ने लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी को इस अंदाज में देखा है। राहुल गांधी के भाषण में गंभीरता दिखती है। राहुल गांधी के भाषणों से लेकर आम लोगों के जो मिलने का अंदाज है वो आम जनमानस के मुद्दे उठा रहे। राहुल गांधी की इस यात्रा ने हिंदुस्तानियों को उनके प्रति नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में भी जीत का फायदा हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजनीति के जानकार मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है कि साउथ के राज्यों में कांग्रेस ने 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। इसका फायदा भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में चुनाव है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का जो दांव राहुल गांधी ने इस वक्त चला है उसका कितना फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को होगा ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी ने अपनी राजनीति में जो बदलाव किया उसकी तारीफ उनके विरोधी भी कर रहे हैं और हाल ही में राहुल गांधी के धुर विरोधी स्मृति ईरानी ने भी दबी जुबान में लेकिन राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने राहुल गांधी एक अलग तरीके से पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, ये स्मृति ईरानी भी मान रही है। सोचिए किस तरीके से जब वक्त बदला, अंदाज बदला तो लोगों की राय भी बदल गई। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, लेकिन जब राहुल गांधी ने मेहनत की,
उनकी मेहनत का फल मिलने लगा। तो जो हम हिंदुस्तानियों की आदतन सोच है कि वक्त के साथ इंसान को अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, इसी तरीके से लोगों की राय भी बदल रही है। लेकिन वो राहुल गांधी हैं, मजे हुए राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं, फिटनेस में वो बहुत एक्टिव हैं और इसीलिए हिंदुस्तान को एक नए तरीके से रहने की सलाह हिदायत दे रहे हैं और आने वाले वक्त में भी राहुल गांधी को एक अलग अंदाज में हम और आप देखते नजर आएंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।